राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में कल्ले ही कल्ले, धान में टिल्डिंग ही टिल्डिंग। एक पौधे से आप 25 से लेकर 30 कल्ले किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको 3 ऐसे खादों के बारे में बताने वाला हूँ। इन तीनों खादों की इतनी ही मात्रा जितनी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं तो 100% आपको इतनी ज़बरदस्त और शानदार टिल्डिंग देखने को मिलेगी कि आपने कभी भी इतनी अच्छी टिल्डिंग किसान भाइयों नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार धान की फसल आपको किसान भाइयों निकाल करके देगी। एक एक पौधे से आपको 25 से लेकर 30-30 कल्ले देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ खादों की बात है। खाद तो आपको डालने ही डालने हैं, लेकिन साथ ही साथ खाद का डालने का सही समय, सही डोज और सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि खाद तो सभी किसान भाई डालते हैं, आप भी डालते हैं, लेकिन किसान भाइयों किस समय पर खाद डालना है। मान लीजिए धान की रोपाई आज आपने कर दी और धान की रोपाई के 2 महीने बाद आप खाद डाल रहे हैं, चाहे दुनिया का कितना भी अच्छा खाद डाल लीजिए, वो किसान भाइयों अच्छी टिल्डिंग हमें नहीं दे सकता। उसी के परिणाम स्वरूप किसान भाइयों यदि हम उल्टा लेकर के चलें और अभी हमारी धान की फसल की रोपाई हुई है और रोपाई के कुछ दिन के बाद ही हम अच्छे खादों का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं, तब किसान भाइयों बहुत ही शानदार टिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सही समय पर सही खाद यदि हम डाल देते हैं तो उससे हमारी पैदावार पर बहुत ही ज़्यादा असर किसान भाइयों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको अपनी धान की फसल के अंदर पहला खाद डालना है, सही समय पर डालना है और अच्छी टिल्डिंग आप चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आज आपने धान की रोपाई की, तो धान की रोपाई के लगभग 5 से लेकर 7 दिन के बाद या फिर मैक्सिमम किसान भाइयों 15 दिन तक, 15 दिन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन से पहले पहले आपको पहला खाद धान की फसल के अंदर डाल देना है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस दिन हम धान की रोपाई कर रहे हैं, रोपाई से पहले ही हमें खाद डाल देने चाहिए। लेकिन यदि रोपाई के समय पर हम खाद नहीं डाल पाते हैं किसी भी कारणवश, तो किसान भाइयों धान की रोपाई के 15 दिन के अंदर अंदर हमें पहले खाद को डाल देना चाहिए। यहाँ पर जो हमें खाद डालना है वो NPK 12-32-16। इस खाद की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपनी धान की फसल के अंदर डालनी है। जो हमें इसके साथ में दूसरा खाद लेना या फिर कीटनाशक लेना, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उस चीज़ को भी आपको पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है कि वो किस तरीके से हमारी धान की फसल के ऊपर कार्य करेंगे और हमें उसके क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों पहले हमने NPK डाल दिया 50 से 60 किलोग्राम। इसी के साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है टेक्नोजेड। अब टेक्नोजेड क्या है? टेक्नोजेड है किसान भाइयों एक बहुत ही शानदार खाद जो सल्फर मिल्स कंपनी का देखने को आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सल्फर और जिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों देखने को इसके अंदर आपको मिलता है। तो इसे भी आपको लेना है और इसकी मात्रा लेनी है आपको 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब 2 खाद आपके पास हो जाते हैं NPK और दूसरा आ जाता है आपके पास टेक्नोजेड। इन दोनों को आपको लेना है और इसके साथ में किसान भाइयों आपको एक कीटनाशक का उपयोग और करना है। और कीटनाशक के रूप में जो किसान भाइयों आप लेंगे, आपको लेना चाहिए यहाँ पर वर्टेको। वर्टेको धान के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार खाद किसान भाइयों रहता है। और वर्टेको की जो मात्रा आप लेंगे वो 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको यहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद धान की फसल के अंदर इन्हें आपको डाल देना है। ध्यान दें, जब आप इस खाद को मिलाएंगे, तैयार करेंगे, तो सिर्फ 1 एकड़ खेत की ही डोज तैयार करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 3-4 एकड़ खेत की डोज एक साथ तैयार करेंगे और उसके बाद इसका बिखराव करेंगे। तो 1 एकड़ खेत की डोज तैयार करें, पहले उसका बिखराव करें, फिर दूसरे एकड़ की तैयार करें और तब आप उसका बिखराव करेंगे। तभी आपको बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे।